फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज, मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं बेटा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर जो एसएससी ने अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, सभी क्वेश्चन मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। सारे क्वेश्चन में टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े, तो वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर समय समय पर पहुंचते रहे। एक चीज और बता दो बेटा, एसएससी के एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप किसी भी बच्चे से पूछ कर देखना बेटा, जो एसएससी के अंदर जिसने सिलेक्शन लिया है, जिस बच्चे ने भी, वो आपसे एक यही बात बताएगा कि एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से उनका रिवीजन कर लो, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर डिपेंड होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी एग्जाम के अंदर एसएससी के। तो इसी के रिगार्डिंग आज का मेरा बेटा दूसरा क्लास है, जिसमें मैं आपको लेस एमएसए के क्वेश्चन कराऊंगा। जो एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर लेस एमएसए के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं बेस्ट ट्रिक के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ज्यादा समय वेस्ट ना करते बेटा, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रम है 5 और 1 से 20 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 55 है तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर पूछा गया है। देखो बेटा, कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन मात्र 1 से 2 सेकंड का था। जब भी आपको कभी लैसे और मैसे दिए हो और दोनों संख्याओं का योग पता हो, व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, जो संख्याओं का योग हो उसे रखो और बटे में क्या कर दो, मैसे गुणा लैसे 5 से इसे डिवाइड कर दो, 5 से कटा 11 बार, तो 11/1 से 20, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कभी कभी एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम के अंदर ही बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन भी है हमारा, दो संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं के योग का अनुपात 12:7 है। यदि उनका एचसीएफ 4 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले संख्या माननी है, मुझे ध्यान से देखो क्या मानना हो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ तो दोनों संख्याओं के अंदर होगा। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई मैंने दो संख्या मान ली बेटा, एक मैंने मान ली 4a और एक मान ली मैंने 4b। 4a और 4b ही क्यों माननी? क्योंकि देखो ध्यान से, एचसीएफ कितना हमारा 4, और एचसीएफ की क्या खासियत होती है कि वो दोनों संख्या के अंदर मौजूद होगा। ठीक, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों संख्या के अंदर होगा। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, 4a और 4b का अगर मैं एलसीएम निकालने लगूं तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 आएगा एक बार तो, और a आएगा और एक v आएगा। ठीक, दिया क्या था क्वेश्चन में? एलसीएम का उन संख्याओं के योग का अनुपात 12:7 है। यानी जो एलसीएम है 4ab, इसका जो अनुपात दिया किसके साथ? इन दोनों संख्याओं के जोड़ के, 4a + 4b, वो कितना है? 12:7। तो यानी मैंने रख दिया इसे बटे में, एलसीएम बटे संख्याओं का जोड़ कितना है? 12/7। 4 यहां से अगर मैं कॉमन निकालने लगूं, 4 अगर कॉमन निकालने लगूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में a + b, 4 से इसे डिवाइड कर दो तो ये हो गया हमारा ab बटे a + b, यानी कितना आ गया? 12/7। और शानदार क्वेश्चन था, ध्यान से समझते चलो। और यहाँ देखो ध्यान से कि a b दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल तो 12 है और उनका जो जोड़ है वो 7 है। यानी ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करते तो 12 बने और जोड़ते तो 7 बने। तो एक हो गई हमारी 4 और एक हो गई हमारी 3। तो 4 या 12 और 4 और 3 कितना बन जाएगा? 7। तो संख्याएं क्या होंगी हमारी? संख्या क्या माननी है हमने? एक तो मान ली हमने 4a, एक तो मान ली हमने 4a, तो यानी a की वैल्यू मान लो 4 है तो 4a की वैल्यू 16, b की वैल्यू अगर तो 3 है तो 4b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 12। तो संख्या क्या हो गई हमारी? 16 और 12। हमसे क्या निकालना था? इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो ज्ञात करो। इन दोनों की गुणा कर दो, 16 की और 12 की गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 192, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, यदि p = 2^8 × 3^5, q बराबर दिया है 2^3 × 3^4 और r की वैल्यू दी है 3^5 × 2^7, तो p q तथा r का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना में, वो हिंदी में भी लिख सकता तो मैं ऐसे ज्ञात करो, एचसीएफ भी लिख सकता या ऐसे भी लिख सकता, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसे चेक कर रहा हूं मैं। 2, पहली बात तो जब उभयनिष्ठ की बात आई तो ये 2 सभी के अंदर होना चाहिए, तभी ये कॉमन हो सकता है, यानी उभयनिष्ठ हो सकता है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तीसरे पद में। ठीक,
इसमें देखो सबसे छोटी वाली जो घात होती है वो हमेशा कॉमन होती है, जो सबसे छोटी घात है वो हमेशा क्या होती है, कॉमन होती है। भाई यहाँ 2 की घात 8 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 7 है, तो उभयनिष्ठ कौन सी घात होगी हमारी, 2 की घात 3। इसके बाद 3 को चेक करो, यहाँ 3 की घात 5, यहाँ 3 की घात 4, यहाँ 3 की घात 5, तो कौन सी घात इन सब में उभयनिष्ठ होगी हमारी, छोटी वाली घात कौन सी हमारी, 3 की घात 4। तो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है हमारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे सभी प्रातः 8:20 बजे एक साथ बदलती हैं तो वे एक साथ फिर से किस समय बदलेंगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एक साथ फिर से वे किस टाइम बदलेंगी, तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में, जो ये दिए थे ना तीनों, इनका सबका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के कई मेथड है, एक तो ये मेथड भी है जो आप मैक्सिमम यूज करते हो, इस तरह से इसे काटते चले जाओ फिर सबकी गुणा कर लो, वो एलसीएम निकल आएगा। लेकिन मैं आपको एक और शानदार मेथड बता रहा हूँ जिससे आप समय बचा सकते हो। तो ऐसे कैसे निकलता है हमारा शॉर्ट में, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लिख दो, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लिख दो। 160 मैंने लिख दिया, ध्यान से देखो एलसीएम निकालने का जबरदस्त तरीका है। तो 160 मैंने लिख दिया। इसके अंदर देखो ये जो दो बच रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर आ चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 160 का मतलब है 12 से डिवाइड हो रहा, 12 इसका मतलब है 12 गुणा 9 लिखा, 160 का मतलब 12 गुणा 9 लिखा। तो भाई 12 से इसे डिवाइड करें तो सिर्फ 4 बच रहा, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 6 बच रहा। यानी जो 12 से डिवाइड हो रहा है वो तो इनके अंदर मौजूद हो गया। अब मैं अगर 48 का क्या बच रहा है मेरे पास 4, तो 4 भी इसके अंदर लिख दूं, 4 भी मैंने इसके अंदर लिख दिया, इसका काम खत्म हो गया पूरा। अब इस 6 को देखो ध्यान से, इस 6 को देखो ध्यान से, 6 बच रहा ना, तो 6 तो इस 4 के अंदर आ गया, कितना 2। इस 6 का मतलब क्या है, इस 6 का मतलब क्या है 2 गुणा 3, तो ये 2 तो इसके अंदर आ गया 4 के, ठीक। अब बचा 3, तो 3 तो ये आ गया, 9 भी तो बच रहा था हमारे पास, 12 9 160 होते ना, तो 3 इस 9 में समा गया। तो यानी जो टोटल एलसीएम बना 108 गुणा 4 यानी 432, कितना था सेकंड में दिया था 432 सेकंड, ठीक। अगर मैं 432 सेकंड को मिनट में बदलूंगा तो कितना आएगा बेटा, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में अगर मैं कहूँ 60 सेकंड होती है तो यहाँ 7 तो मिनट हो गई पूरी 7 मिनट का मतलब 6 सत्ते 42, यानी 4 से 20 तो निकल गई इसमें से सेकंड। अब कितनी बची आगे 12, यानी 7 मिनट 12 सेकंड बची। यानी इसका मतलब समझो क्या है, 8:20 पे पहले एक साथ बदली थी, इसके बाद 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बदलेंगी वो फिर से, यानी 8:20 तो वहां हो चुकी थी, यानी 27 मिनट पे 8:27 पे और 12 सेकंड बाद प्रातः ये एक साथ फिर से बदलेंगी। तो इसका आंसर हो गया 8 27 12 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 150, 270 और 180 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है। जो बात मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए बेटा। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात है, जब सबसे बड़ी संख्या का जिक्र करेगा तो यानी हमें में से निकालना, और जब सबसे छोटी संख्या की बात करिए क्वेश्चन के अंदर तो यानी ले से निकालना, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है यानी इसका में से निकालना है। किसका, 150 का, 270 का और 180 का। में से निकालने के भी कई मेथड है, भाग विधि भी है, गुणनखंड मेथड भी है। तो जिस मेथड से मैं निकाल रहा हूँ उससे बहुत आसान है, तो ध्यान से देखो कैसे करोगे में से निकालने के लिए। 150, 270 और 180, जिस तरह से आप ले से निकालते हो ना उसी तरह से में से निकाल लेंगे। ध्यान से समझिए, बस फर्क क्या रहेगा उसे समझिए। सब जब भी इसे डिवाइड करोगे इन्हें ऐसी संख्या से डिवाइड करोगे जिससे सभी के सभी कटने चाहिए। अगर में से की बात है तो ऐसी संख्या से डिवाइड करोगे, फिर से सुन लो, अगर में से निकालना हो तो इन सबको ऐसी संख्या से डिवाइड करोगे जिससे सारे के सारे कट जाए पूरे। जैसे सब में 0 आना, पीछे तो मैं 10 से डिवाइड कर दूं भाई, जैसे 10 से डिवाइड करा तो ये 15, ये 27 और ये 18 है। अब देखो किससे डिवाइड होगा, ये 3 से हो रहा, 3 से सभी कट रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 9 27 और 3 6 18। अब ध्यान से देखो 5 9 और 6। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो जहां तक एक साथ डिवाइड हो पा रहा है वहां तक करेंगे, जहां नहीं होने का वहीं छोड़ देंगे। कितने 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, 10 और 3, यानी 10 गुणा 3 कितना आ जाएगा भाई, 10 3 30। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो आई हमारी 30 है, जो 150, 270 और 180 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 60, 84 और 96 से विभाजित करने पर क्रमशः 28, 52 तथा 64 शेष बचता है। भाई देखो 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो 28 शेष बच रहा है। इसे करने का ढंग देखो, 60 से डिवाइड करेंगे तो 28 शेष बच रहा, 84 से डिवाइड कर रहे हैं तो 52 शेष बच रहा, और 96 से डिवाइड कर रहे हैं तो 64 शेष बच रहा। ठीक, इन्हें आप घटा दो पहले, ये सारे शेष ये घटा दो, कितना बचेगा भाई, इसे घटाओगे 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 32। यहाँ घटाओगे यहाँ भी 32 बचेगा, और यहाँ घटाओगे बेटा यहाँ भी 32 बचेगा। यानी ये जो शेष होगा इस कंडीशन में, इस तरह के क्वेश्चन में ये समान होगा। इसके बाद क्या करोगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी का नाम आते ही हमें समझ जाना है कि हमें लैसे निकालना है। तो लैसे निकालना है किसका, 60 का, 84 का और 96 का, इन्हीं से तो डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या। 60 का, 84 का और 96 का लैसे निकालना। लैसे निकालने के लिए मैंने बताया कई मेथड होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत बच जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा जो संख्या है हमारी, जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी उसे लिख दो, 96 लिख दिया पहले। 96 लिखने के बाद ये चेक करो, अब ये हमारा 60 है और एक 84 है, ये दो संख्या रह गई। इसके कितने फैक्टर इसके अंदर मौजूद है। जैसे 60 का मतलब है 12 पंजे 60, 12 से, क्योंकि 12 क्यों लिखा, 12 पंजे 60 ही क्यों लिखा, और भी कुछ लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि ये 12 से कट रहा है हमारा 96 जो है, 12 से कट रहा, 12 से 96, यानी 12 इसके अंदर भी मौजूद है, 12 ही 60 में भी था। तो कितना बच रहा, 12 तो इसके अंदर आ चुका, तो कितना बच रहा 5, तो 5 ही लिख दो यहाँ गुणा में। ठीक, यानी 60 भी इसके अंदर है, मौजूद हो चुका। फिर 84 को चेक करो भाई, 12 अट्ठे 96 होते हैं और 12 सत्ते 84 भी होते हैं। ध्यान दो, 12 अट्ठे 96 और 12 सत्ते 84, तो 12 तो इसका जो 12 है इस 96 के अंदर मौजूद है, कितना बचा सिर्फ 7, तो 7 यहाँ लिख दो, इनकी गुणा कर दो, यही हमारा एलसीएम है। तो बेटा 96 और 5 और 7 की गुणा करने के बाद जो आ जाएगा हमारा 3360। ठीक, अब क्या करना था, ध्यान से देखो, जो ये कॉमन शेष बचा था, जो कॉमन शेष बचा था इसे क्या कर दो, यहाँ से घटा दो, इस एलसीएम में से इसे क्या कर दो, घटा दो। 33 से 60 में से जब 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, 33 से 28, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, p बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 8 और q बराबर दिया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात k। यदि p और q का उच्चतम उभयनिष्ठ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 है तो k का मान क्या होगा। उच्चतम उभयनिष्ठ जो दिया है बेटा, ध्यान से देखो, 2 की घात 3 दिया है और 3 की घात 3 दिया है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इन दोनों में, p और q में, इनका अगर मैं उच्चतम उभयनिष्ठ निकालने लगूं, यानी कॉमन फैक्टर निकालने लगूं, तो वो क्या होगा, ध्यान से देखो, दो को चेक करो, मैंने बताया था छोटी वाली घात जो कॉमन होती है तो 2 की घात 3 आता है, 2 की घात 3 दे रखा है। ठीक, अब इसे चेक करो, 3 की घात 8 और यहाँ 3 की घात की। उच्चतम उभयनिष्ठ क्या दिया है यहाँ पर, 3 की घात 3, यानी यहाँ 3 की घात 8 है, यहाँ 3 की घात k है, और जो कॉमन आया वो कितना है, 3 की घात 3। तो एक बात जाहिर सी है कि यहाँ पर 3 की घात कितना होना चाहिए, 3, तभी तो 3 की घात 8 और 3 की घात 3 में से क्या कॉमन निकल के आएगा, 3 की घात 3। तो k की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारी 3, k की वैल्यू 3 रखेंगे तभी तो ये बना होगा 3 की घात 3। यही हमारा आंसर था, k बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 8 है तो संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन तो समझ लो फ्री का ऑफर होता है एग्जाम के अंदर आना, कुछ नहीं करना होता, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट ऑप्शन पर निशान लग जाता। जब भी संख्याएं अनुपात में दी हो, यानी संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो, यहाँ HCF पता हो तो कुछ नहीं करना, HCF से इसके अंदर क्या करते चले जाओ, गुणा करते चले जाओ, संख्याएं बन जाएंगी हमारी। जैसे मैं HCF से इस अनुपात में गुणा करूंगा तो संख्या आ जाएगी भाई, 8 या 24 और 8 पंजे 40, तो कौन कौन सी संख्या आ गई, एक 24 और एक 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन रेयर ही केस में अभी तक आया होगा किसी एग्जाम के अंदर। मैंने कहा ना एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम के अंदर भी कुछ क्वेश्चन इतने शानदार पूछे जाते हैं जो शायद सीजीएल के अंदर में भी नहीं पूछे जाते हैं। दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 81 या 63 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। ठीक भाई, ध्यान से देखो, सबसे छोटी संख्या का जिक्र आ रहा है तो हमें लैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करो, 81 का और 63 का लैसे निकाल दो। कैसे निकालोगे, बड़ी वाली संख्या लिख दो, बड़ी वाली संख्या में लिख दी, फिर गुणा में ध्यान दो, 63 और लिखना, 63 में से वो वाला पार्ट लिखना जो इस 81 के अंदर मौजूद नहीं है, यानी 63 का वो फैक्टर लिखना है जो 81 के अंदर नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 81 में 9 तो आ गया भाई, 63 का मतलब क्या 9 सत्ते 63, तो 9 तो 81 में भी आ रहा, 9 में 81 हूं,
कितना बच रहा है सिर्फ 7, तो 7 और लिख दो। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा लैसे कितना आ जाएगा 7 का 7 7 अट्ठे 56, 567 एलसीएम आ गया। अब देखो ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को समझो भाई। दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो इसमें 2 से गुणा कर दो। दूसरी संख्या का जिक्र करा है तो 2 से गुणा कर दो। 2 सत्ते 14 और 56 दूनी 112 और 1 से 13 कितना आ गया 11 से 34। फिर क्या कहा था आगे से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। 7 शेष बचने का मतलब है 7 को इसमें क्या कर दो जोड़ दो। जब भी इस तरह से कहा होगा कितना शेष बचा है तो यानी उसको क्या कर दो उसमें एलसीएम में क्या कर दोगे जोड़ दोगे। जैसे ही मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो हो जाएगा बेटा 11 से 41 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 12 से 96 है। यदि इन संख्याओं का मैसे 12 है तो इनका लैसे क्या होगा। एक थ्योरम होती है तो ध्यान से समझो मैथ की कि मैसे गुणा लैसे जो होता है बेटा, मैसे गुणा लैसे जो होता वो क्या होता संख्याओं का गुणनफल। मैसे गुणा लैसे किसके इक्वल होता संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल तो मैसे कितना दिया 12, लैसे क्या हमें निकालना है संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 12 से 96। 12 से 96 क्यों 12 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे और इसे जाके इधर क्या कर देगा डिवाइड। तो 12 ऐसे हटा के कहाँ जाएगा ये हमारा इसके नीचे आ जाएगा। 12 से जब इसे डिवाइड करोगे 12 का ना 12 96 को नहीं डिवाइड करोगे पहले 0 लगाओगे और 12 8 96 कितना आ गया हमारा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, तो ध्यान से समझिए कैसे करना था। निम्नलिखित में से कौन दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम नहीं हो सकता है। पहला वाला जो पेयर है वो एचसीएफ का है, दूसरा वाला जो है वो एलसीएम का है। कौन एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता उसके लिए हमें क्या चेक करना होता, एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड कर दो। एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड कर दो तो जिस ऑप्शन के अंदर डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा वो वाला पेयर हमारा गलत होगा कि वो जोड़ा जो हमारा वो किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता। जैसे ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दो, अगर एचसीएफ 12 है तो एलसीएम 65 हो सकता है क्या। देखो भाई 12 से 65 कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो जहाँ पे एचसीएफ से एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो जो जोड़ा होगा वो एचसीएफ और एलसीएम नहीं होगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 7 और 3 दोनों से विभाज्य हो। यानी 7 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो और 3 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, यानी इन दोनों का एलसीएम से भी कटेगी। वो दोनों का एलसीएम क्या होगा 7 और 3 का 21। भाई जो संख्या 7 से भी कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी यानी इनके एलसीएम से भी कटेगी। तो यानी वो जो संख्या होगी वो 21 का क्या होगी गुणज होगी, यानी 21 का क्या होगी मल्टीपल होगी। तो इन चारों ऑप्शन में चेक करो कि चार ऑप्शन में चेक करो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 21 का मल्टीपल है। सबसे बड़ी संख्या जो 21 का मल्टीपल है यानी 21 की गुणज है। 21 चौका 84 में ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर है। आज के वीडियो में बेटा इतना ही। एक बात और बता दो, ये चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इस चैप्टर की एक और क्लास आएगी एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एसएमएस के वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आज की क्लास में बेटा आधा ही हो पाया चैप्टर, तो एक अगली क्लास और आएगी, शायद कल आ जाए तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैं संख्या पत्ति का पूरा चैप्टर जो एसएससी एमटीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गए थे जितने भी क्वेश्चन वो मैं करा चुका हूं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। एसएससी एमटीएस 2022 क्वेश्चंस इस नाम से मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं ये भी इसी नाम से मिलेंगे बेटा प्लेलिस्ट के अंदर। अगर बेटा आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।